3 साल की बच्ची का संथारा। बात करनी चाहिए, पर क्योंकि ये जो समूह है पूरा का पूरा, ये अभी मेन उसमें आ रहा है, पावरफुल कम्युनिटीज में, तो इन पे कौन बात करे। पूरी दुनिया में इस समय कैपिटलिज्म का जबरदस्त राज है, और एक पीक पर दोनों जाके सेम हो गए, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में क्या है, 70% रहो, मतलब 10 रुपए का काम करो तो आपको 2 रुपए मिलेंगे, 3 रुपए मिलेंगे, 5 मिल गए तो आप खुश हो जाओगे। खुश, आपको आखिरकार मतलब इसके बीच में घुमाते रहना। तो यही कैपिटलिज्म में हो रहा 70% लोगों के साथ, यही कैपिटलिज्म में हो रहा। सेम ही होती है, पढ़ना वढ़ना नहीं, अच्छे बना लेते है ना, कुछ करना वरना नहीं पड़ता। खैर, अब आते हैं मेन बात पे, अद्भुत रस। इसकी बात की जाती है हमारे प्राचीन भारत के जितने भी शास्त्र हैं। हम यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि जो एंशंट इंडिया में जो थॉट प्रोसेस था, और जो मिडिल एजेस में यानी कि समवेयर अराउंड बीसी, है ना, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट से कुछ पहले, और आफ्टर क्राइस्ट, ये आगे पीछे जो 1000 साल है, 500 इधर देख लो, 500 इधर देख लो, समवेयर 500-700 उधर, 500-700 इधर, ये उस समय जो सिविलाइज्ड हो गई थी सोसाइटीज, और एक जगह पर रहने लगे थे, और फिर एक दूसरे से पीड़ा होने लगी थी कि इसके पास खाने को ज्यादा है, उसके पास, मैं सारा खा जाऊं, सारा खा जाऊं, सारा खा जाऊं, इसी टेंशन में जीवन विकसित हो चुका था, वहां तक पहुंच चुका था, वो अपनी पुरानी परंपराएं भूल चुका था। तो उस समय जो थॉट प्रोसेस डेवलप हुए वो उनमें, और एंशंट इंडिया की जो थॉट प्रोसेस है उसमें क्या डिफरेंस है, हम उसको समझ रहे हैं। शिव पुराण में एक कहानी आती है त्रिपुरासुर वध की। उस समय त्रिपुरासुर जो थे वो देवताओं को आगे कुछ करने ही नहीं दे रहे थे, तो भगवान विष्णु बड़े परेशान हुए और गए भगवान शिव के पास कि ये आपने इसको क्या वरदान दे दिया, ये तो अब बैठा हुआ है, कुछ हमें तो करने ही नहीं दे रहा। तो भगवान शिव ने कहा मुझे नहीं मालूम कुछ, वो शैव परंपरा का पालन करने वाला है, तो मैं क्यों उसको परेशान करूंगा। हम इन शब्द, ये जो शब्द हैं टेक्निकल, शैव परंपरा, भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा जी, इनको हम, इनका एक वैज्ञानिक आधार क्या है वो हम बाद में समझेंगे कभी। इनका वैज्ञानिक आधार है, वैज्ञानिक आधार का मतलब उस समय जब लिखे गए थे तो उनको आज के विज्ञान की खबर थी कि जीवन किस तरह से परिवर्तित हो जाएगा, मतलब किस स्टाइल में खुद को एस्टेब्लिश रखेगा, लेकिन उन्होंने वो शब्द काम में नहीं लिए, है ना। तो हम उनको कभी और समझेंगे। आज की तारीख में हम उन्हें समझ रहे हैं, शैव परंपरा का वो पालन कर रहे हैं, तो मैं क्यों उन्हें मारूं। तो भगवान शिव ने लगाया, विष्णु ने लगाया दिमाग, विष्णु भगवान दिमाग वाले, तो उन्होंने अपनी कुछ शक्तियों का प्रयोग करके ऐसी शक्तियों को बुलाया इस अखंड अखंड ब्रह्मांड में। ऐसी अननोन प्लेसेस हैं जो देवताओं के लिए भी एकदम स्ट्रेंजर वर्ल्ड है, तो वहां से उनको बुलाया और बोले, वो आते ही सफेद कपड़ों में थे और उनके हाथ में कुछ कुछ तो था जिसको मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ, है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस ज्यादा किसी को टची ना करें ना, आज के लोग बहुत टची हैं, तो वो इस तरह से फर्श पे वो कुछ कर रहे हैं और बोले अरिहन अरिहन कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये जो है ना, वहां जाओ त्रिपुर भवन में, और वो शैव परंपरा का पालन कर रहे हैं, तो उनके सामने जाके उनके जैसे ही बन जाना और स्पेशल दिखना, तो उनको तुम में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, तो वो जो कर रहे हैं ना उसका उल्टा करना तुम, तो वो मतलब चकित हो जाएंगे और थोड़ा सा उनका अब खुद में फेथ कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो फिर मैं देख लूंगा, फिर मेरा काम शुरू होता है। तो वो चले गए वहाँ, और वहाँ जाकर बैठ गए तपस्वियों की तरह। तो उनको त्रिपुर भवन में रहने वाले लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, और वो भागे भागे आए कि ये कौन है। तो बोले हम तपस्या कर रहे हैं। तो बोले ये कैसी तपस्या, आपकी तपस्या हमें समझ में नहीं आ रही। तो बोले जो है वो शरीर है, क्योंकि जीवन हमें मतलब शरीर के कारण है ना, तो हम
इसी को शुद्ध करते हैं, हम इसे कष्ट देते हैं क्योंकि इसके कारण हम इधर आ गए, तो हम इसे कष्ट देंगे। और आत्मा परमात्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। उनकी बातें काफ़ी बड़ी है और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जो हम उसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ऐसे ही बच्चे भी समझ लें, है ना। तो इस तरह से उन्होंने कहा। अब कहा तो वो लोग बड़े चकित हो गए। इतने में आ गए नारद मुनि, भगवान विष्णु के पार्षद। उन्होंने कहा हाँ हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने भी करके देखा से, ये बिल्कुल बरोबर बोल रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उनको खुद पे शक हुआ। उनको जैसे ही वो थोड़ा शेकी हुए और भगवान विष्णु भागे भागे भगवान शिव के पास पहुंचे, बोले देखो इनका शव परंपरा ऐसे ही है, ये तो बिल्कुल। तो उसी समय फिर भगवान शिव ने उनको हटा दिया, बोले देवताओं के रास्ते में आते हो, निकलो यहाँ से। तो ये मतलब इस तरह से त्रिपुरासुर का अंत हुआ। और फिर अंत होने के बाद में ये भागे भागे आए भगवान विष्णु के पास कि बोले हम क्या करें, आपका देवलोक है, फिर ये दैत्य हैं, फिर ऋषि हैं, मुनि है, मनुष्य जीवन है, ये है वो है, हमारी तो इसमें कहीं जगह ही नहीं, हम क्या करें इधर। तो उन्होंने कहा कि अभी जाके वहाँ रहो रेगिस्तान में, जब कलयुग आएगा तो तुम्हारी जैसी चलेगी ना वैसी किसी की नहीं चलेगी। तो अभी कलयुग में क्या है कि अद्भुत रस से संपन्न है लोग, बोर्ड लगा लिया कि बोले इस अद्भुत रस दिखाओ एक दूसरे को। हम पैदाइशी पंडित हैं, बोले हम पैदाइशी उस्ताद हैं, वो कि हम पैदाइशी लोएस्ट कैटेगरी में, वो भी अद्भुत रस से संपन्न है, बोले हम ये हैं। अच्छा, तो आप किसको देख के खुश हो रहे? बोले हम वो उस कोई नाम, बस नाम वाम से चिढ़ रहे हैं, वो उस नाम को कह रहा है वो खराब है मैं अच्छा हूँ, वो खराब है मैं अच्छा हूँ। बोले क्या क्या? बोले करने की क्या जरूरत है, बोर्ड लगा लो बस, हो गया खत्म काम। ये स्थिति है। तो हमने इस वीडियो में कैपिटलिज्म की बात की, कम्युनिज्म की बात की, कलयुग की बात की, अद्भुत रस की बात की, और इसकी विवेचना प्राचीन भारत में हो गई थी। जो हमारे मतलब एट इनिशियल लेवल जो हमारे शास्त्र लिखे गए उसमें ही हो गई थी इसकी विवेचना। मतलब उसका इशारा किया गया, उन्होंने अपनी भाषा में किया। हम कोशिश करेंगे कि उन सारी कथाओं को आज के साइंटिफिक पैरामीटर्स में भी उनको समझने की कोशिश करेंगे कि आज का विज्ञान क्या कहता है और वो क्या कहते थे, और दोनों की जो देखने की जो टेक्निक है उसमें मतलब चीज़ें किस तरह से समान हो जाती हैं, वो हम कोशिश जरूर करेंगे। तो ये मतलब एक मज़ेदार कहानी थी, लेकिन हमने इसे बहुत ही एक सैड कहानी के साथ रिलेट करके समझना चाहा है। 3 साल की बच्ची, संथारा नाम दे दिया आपने उसको। संथारा का मतलब पता है आपको? संथारा और जब यदि कोई लेगा तो उसका शरीर पे क्या असर होगा, दिमाग पे क्या होगा, इमोशनल वर्ल्ड पे क्या होगा। एक ये जो छोटी सी घटना है ना, ये यूं रखना, ये भी वातावरण पे असर डालती है। एक पूरा जीवन जब इस तरह से निष्कासित हो जाता है या निष्कासन की सजा ले लेता है या वरदान ले लेता है, तो उसका वातावरण पे क्या असर होता है, ये हम समझना नहीं चाहेंगे, उस पर बात करना नहीं चाहेंगे। Are we free? Are we as a life? हम do we know to respond to something? React, respond, उसे विवेचना करना, उसे एक्सप्लेन करना, उसे इंटरप्रेट करना, उसे इवेल्युएट करना, क्या हम जानते हैं? अद्भुत रस, बोर्ड लगा लिया, हो गया काम।